केवल खाना पीना, प्रजा बढ़ाना, ये तो पशु भी करते हैं ना। जनसंख्या पर चल रही चर्चा के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने वैसे तो कई बातें कही, लेकिन सिर्फ इसी एक लाइन को सुनकर विपक्ष के कान खड़े हो गए और मुंह खुल गए। असदुद्दीन ओवैसी ने तो भागवत के बयान पर अलग ही लेवल का ज्ञान उड़ेल दिया। पॉपुलेशन के बारे में बार बार आप बात करके एक समुदाय के खिलाफ नफरत आप पैदा करते हैं। क्या पॉपुलेशन की वजह से मोदी सरकार चीन जो 1000 स्क्वायर किलोमीटर की भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठा है पिछले 2 साल से, पॉपुलेशन की वजह से नहीं हटा पा रही उनको? क्या पॉपुलेशन की वजह से भारत के प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से डरते हैं? आप लोग इस बात को समझिए, जो गलती चीन ने की वो भारत को नहीं करनी चाहिए। मतलब कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा असदुद्दीन ओवैसी ने कुनबा जोड़ा। पहली बात तो ये कि मोहन भागवत ने कहीं भी सीधे तौर पर जनसंख्या पर कुछ नहीं बोला, और दूसरी बात ये कि विपक्ष ने मोहन भागवत की सिर्फ उतनी सी बात सुनी जितनी उनके पॉलिटिक्स को सूट करती है। मनुष्य के पास अगर बुद्धि नहीं होती तो मैन इज द वीकेस्ट एनिमल ऑफ द अर्थ। लेकिन एक कॉग्निटिव इंपल्स आया कभी उसके जीवन में, उसने उसका जीवन बदल गया, सर्वश्रेष्ठ बनाया। लेकिन केवल खाना पीना, प्रजा बढ़ाना, ये तो पशु भी करते हैं ना। जो ताकतवर है वो जी लेगा। इज द लॉ ऑफ द जंगल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। दिस इज ए ट्रूथ अप्लीकेबल टू एनिमल्स, नॉट टू ह्यूमंस। मोहन भागवत ने कहा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी जानवरों पर लागू होती है, इंसानों पर तो हेल्प वीकेस्ट टू सर्वाइव की थ्योरी फिट होती है। मोहन भागवत तो कुछ क्रिएटिव काम करने का इंसान और जानवर में जो फर्क होता है उसे एक्सप्लेन कर रहे थे, लेकिन विपक्ष ने उनकी पूरी बात अनसुनी करते हुए पूरे बयान को ही ऐसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया मानो भागवत 2 बच्चों के कानून की वकालत कर रहे हैं। मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करूंगा, क्योंकि ये भारत के हित में नहीं होगा। और खुद मोदी सरकार जो ये बात कह चुकी है ना, सुप्रीम कोर्ट में आपने एफिडेविट दिया, पार्लियामेंट में आपके हेल्थ मिनिस्टर ने कह दिया, अब आप हेडलाइन चलाएंगे ओवैसी ने यह कहा है। आपको यह हेडलाइन चलानी चाहिए कि ओवैसी ने वो बात कही है जो मोदी सरकार ने पार्लियामेंट में कही और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया था इस बारे में, जो सही था वो एफिडेविट। खुद ब खुद भारत का पॉपुलेशन TFR रेट डिक्लाइन हो रहा है। Modi government trying to divide the people and divert their attention from actual fundamental issues of the people into communal and hatred politics. मोहन भागवत ने कहीं नहीं कहा कि वो 2 बच्चों के कानून की वकालत करते हैं। उन्होंने ऐसा भी कुछ नहीं कहा जिससे सांप्रदायिक और नफरती पॉलिटिक्स के दायरे में लाया जा सके। मोहन भागवत तो भारत के ह्यूमन नेचर पर छात्रों को संदेश दे रहे थे। भारत एक्सलेंस देता है, लेकिन ह्यूमन एक्सलेंस देता है हमेशा। Whatever Bharat gives, it's never divide of humanness. Because ये ह्यूमैनिटी की जो भावना है, बेसिकली इट इज द लव, एंड लव इज गॉड, ट्रुथ इज गॉड। सत्य, करुणा, प्रेम, संवेदना, ये लेकर ही भारत का व्यक्ति करता है। विपक्ष को मोहन भागवत की बातें समझ नहीं आई या वो समझने के लिए तैयार नहीं है, इसका अंदाजा उनके बयानों से लगता है। लेकिन मोहन भागवत जो मैसेज देना चाहते थे उसे मोदी सरकार और बीजेपी ने ग्रहण कर लिया है। मोहन भागवत जी ठीक कह रहे हैं कि भगवान ने हमको बुद्धि दी है और बुद्धि का हमको उपयोग करना चाहिए, और हम मानस की सेवा के लिए काम करें, ना कि सिर्फ जनसंख्या बढ़ाने के लिए। वैसे विपक्ष संघ प्रमुख के बयान पर इस तरह क्यों रिएक्ट कर रहा है, इसकी वजह भी है। संघ हमेशा से 2 बच्चों का समर्थक रहा है। संघ चाहता है कि जनसंख्या नियंत्रण और समान नागरिक संहिता पर सरकार व्यापक सहमति बनाए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इशारों इशारों में अपनी सरकार के इरादे जता दिए हैं। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्त्रीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके एक जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। उनका नजर किधर है? मुसलमानों के ऊपर है। आज मोहन भागवत बोलता है जानवर खाते और पैदा करते हैं, तो इनका मतलब इनका लेवल इतना बढ़ गया
के आबादी के ऊपर भी जानवर के नाम पे आदमी को भी जानवर बना दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के बयान से पहले ही आहत विपक्ष को संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान ने एक्स्ट्रा कॉन्शियस कर दिया है। शायद यही वजह है कि भागवत के सीधे बयान भी उन्हें टेढ़े सुनाई दे रहे हैं। आज तक ब्यूरो।